सो वेलकम टू द हुड। सो दिस साइड हिमांशु मल्होत्रा। आज हम बात करते हैं कुछ नए टॉपिक के बारे में, जैसे कि आज हम करेंगे जावास्क्रिप्ट इन JSX विद कर्ली ब्रेसेस। देखो, जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था वो सीखा था कि JSX को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अब JSX क्या है? बेसिकली वो वाला कोड है जिसके अंदर आप HTML लिखते हो। अभी के लिए आपने ये लिखा होगा कि HTML लिखनी सीखी होगी, ठीक है, कि HTML कैसे लिखें। बट अभी हम सीखेंगे कि उस HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट को कैसे ऐड करें। देखो, जावास्क्रिप्ट और HTML साथ में लिखनी क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर ये साथ में होंगे तो क्या होगा, एक सिंक्रोनाइज्ड कोड लिखा जाएगा, ठीक है। सिंक्रोनाइज्ड कोड से क्या होता है कि आपका लॉजिक और आपका स्ट्रक्चर अगर एक ही जगह पे है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा कि आप अपने लॉजिक के साथ साथ ही स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हो। और इसी कोड को हम क्या बोल सकते हैं? हम JSX बोल सकते हैं। आने वाले टाइम में आपको इसका क्लियरेंस हो जाएगा कि कैसे जावास्क्रिप्ट और लॉजिक को मिला जाता है। देखो, ये आपको रिएक्ट की सीरीज फॉलो करनी पड़ेगी, तब आप समझ पाओगे कि पूरी रिएक्ट है क्या, ठीक है। पर पॉइंट ये है कि जब हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि कैसे JSX के टैग्स के क्या रूल्स हैं, कैसे लिखी जाती है JSX कंपोनेंट के लिए, हम सीखेंगे कि जैसे उस JSX के अंदर जावास्क्रिप्ट कैसे ऐड की जाएगी, ठीक है। तो उस जावास्क्रिप्ट को सीखते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हमें जावास्क्रिप्ट ऐड करनी आएगी तभी हम क्या कर पाएंगे, उस जावास्क्रिप्ट को यूज करके लॉजिक लगा पाएंगे। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द पॉइंट। जैसे कि अभी आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो, तो मैंने यहाँ पे index.js के अंदर हमारे पास profile.js, राइट। ये हमने लास्ट वीडियो में ऐसा कुछ मैंने आपको बना के दिखाया था कि कैसे हम टैग्स को लिखेंगे। ऑब्वियसली आप इसके अंदर कंटेंट तो भर ही सकते हो, दैट इज अनदर पॉइंट, ठीक है। तो लेट्स सपोज अभी मैं एक नया कंपोनेंट बनाता हूँ। लेट्स सपोज कि मैं प्रोफाइल कंपोनेंट में ही काम करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं हर चीज को आपको प्रैक्टिकल वे में दिखा पाऊंगा कि कैसे एक्चुअली वो चलती है, क्योंकि मैं थ्योरी साथ साथ हम बात करेंगे थ्योरी क्या है। बट पॉइंट ये है कि अगर आप प्रैक्टिकली देख लोगे तो इजी रहेगा, राइट, इजी। तो चलो, लेट्स सपोज मेरे पास एक नेम है, जैसे कि है नेम हिमांशु। अब मेरे को क्या करना है, मुझे इस हिमांशु मल्होत्रा को UI पे दिखाना है। देखो, ये एक JS फाइल है, ठीक है। इस JS फाइल के अंदर क्या मैं जावास्क्रिप्ट नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। पर मैं अभी जावास्क्रिप्ट लिखने की बात कहाँ पे कर रहा हूँ? मैं लिखने की बात कर रहा हूँ JSX के अंदर, मतलब कि इन टैग्स के अंदर। क्योंकि जावास्क्रिप्ट कहाँ लिखनी है? इन टैग्स के अंदर। एट कौन सा टैग है? ये JSX के टैग है। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखनी बात है। आप बाहर तो लिख सकती है, बाहर तो इजी है, पर पॉइंट है यहाँ बनता हुआ कि यहाँ पे कैसे लिखोगे, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक नेम है हिमांशु मल्होत्रा, ठीक है। तो मेरे को अगर ये नेम दिखाना हो तो वो कैसे दिखाएं? लेट्स सपोज H1 टैग के अंदर लिखा हुआ है द यूजर नेम इज। अब यूजर नेम क्या है? हिमांशु मल्होत्रा। अब यूजर की वैल्यू पास करनी है, मतलब कि नेम की वैल्यू पास करनी है। अगर आपको पुराने टाइम में लेके जाऊं, मतलब कि जब HTML CSS से करते हो तो HTML CSS पे क्या होता है? एक HTML का टैग होता है और एक जावास्क्रिप्ट, ठीक। तब क्या करते हो? HTML और जावास्क्रिप्ट को मिक्स करते हो। कैसे मिक्स करते हो? HTML के अंदर आप क्या करते हो? लिंक कर देते हो जावास्क्रिप्ट को। लिंक करने के बाद उस जावास्क्रिप्ट के अंदर आप क्या करते हो? उस H1 टैग की क्लास को पिक करते हो, गेट एलिमेंट बाय ID बाय क्लास नेम, है ना, ऐसे कर करके आप फिर टेक्स्ट कंटेंट को चेंज करते हो। ये एक पूरा प्रोसेस होता है नॉर्मल HTML CSS JS के अंदर। पर हम किसके अंदर बात करेंगे कि JSX के अंदर अगर मेरे को नॉर्मल डायरेक्ट नेम पास करना हो H1 टैग के अंदर तो कैसे करेंगे। देखो, अगर आप रिएक्ट सीख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों सीख रहे हो। रिएक्ट सीखना कोई ये नहीं है कि आप फॉर्म चल रही है, हवा चल रही है रिएक्ट की, तो हवा में आप सीख रहे हो। जब तक आप इन चीजों को फील लेके नहीं समझोगे, फील इन द सेंस कि आप कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हो कि व्हाई यू आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट, आपको ये पता होना चाहिए। तो ये चीजें आपको टाइम पर लगती रहेंगी, बट कोई बात नहीं। और ज्यादा पता लगाना है तो आप एक प्रोजेक्ट बना के देख लीजिए। कोई भी एक प्रोजेक्ट उठाओ, अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट। लेट्स सपोज आप एक Amazon बनाते हो और ट्राई करो कि आप पूरी Amazon की वेबसाइट यूजिंग HTML CSS JS से बनाओ, तो आपको पता लग जाएगा कि क्यों चाहिए मुझे एक चीज को, ठीक है। चलो, अभी हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर मुझे नेम पास करना हो तो कैसे पास करना है। द यूजर नेम इज, अब मुझे यहाँ पे यूजर का नेम पास करना है, जो कि ये नेम बेसिकली, मतलब कि नेम वेरिएबल के अंदर ही वैल्यू रखी है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है जावास्क्रिप्ट इन JSX विद कर्ली ब्रेस। अगर आप अपने टैग्स के अंदर, मींस ये JSX के अंदर कहीं पे भी अगर कर्ली ब्रेस लगा दोगे तो उस कर्ली ब्रेस के अंदर आप जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हो। ये बात है, ये बात आप नोट कर लो, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेस लिख दिया। अगर मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूं, क्या आपको पता है कि कौन लो की क्या होता है? जावास्क्रिप्ट का एक कोड होता है। जैसे मैं लिखा यहाँ पे कौन लो हेलो वर्ल्ड फ्रॉम प्रोफाइल। चलो, मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड प्रोफाइल। अब देखते कि अगर ये चल जाएगा तो मतलब क्या है कि हाँ मैंने सही बोला है, राइट। तो npm करें स्टार्ट। तो थोड़ा इसको स्टार्ट करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। बाकी मॉडल नॉट फाइन, ये देख लेते हैं क्या दिक्कत है। अच्छा, प्रोडक्ट कार्ड मंगा रहे हैं तो सेव करा। तो देखो, द यूजर नेम इसके अंदर
मैंने ये पॉइंट्स लगाए थे, द यूजर नेम इज, और मैंने लिखा console log, उसका लिस्ट के अंदर मैंने लिखा console log hello world from profile। अगर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे देखिए कॉन्सोल टैब के अंदर क्या आपको हेलो वर्ल्ड फ्रॉम प्रोफाइल दिख रहा है। मतलब अगर ये आउटपुट आ गया तो मतलब क्या है कि जावास्क्रिप्ट चल चुकी है। अगर ये आ चुका है तो मतलब यही है ना, क्योंकि देखो जो मैंने आपको बोला कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो आपको लिखनी है जावास्क्रिप्ट इन JSX इन कर्ली ब्रेस में, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, जावास्क्रिप्ट इन JSX विद कर्ली ब्रेस। अगर आप कर्ली ब्रेस लगा दोगे तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा console log hello world from profile, देखो यहाँ पे दिख भी रहा है hello world from profile आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये हटा दूं console log और मैं यहाँ पे पास कर दूं सिंपली नेम, ओनली नेम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नेम जैसे ही पास करना मैंने, नेम की वैल्यू पिक हो गई, यहाँ पे आ गई। आई थिंक आप क्लियर हो गई होगा कि कैसे पास करना है। ये सिंपल सिंटेक्स है, देखिए इसके अंदर अभी आप लॉजिक नहीं ढूंढ सकते। इसमें लॉजिक क्या है, इसमें भी के लिए कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल क्या है, एक सिंपल सिंटेक्स है, ठीक है। कुछ रूल्स है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई ऐसे कोई अगर वेरिएबल है, उसके अगर वेरिएबल की वैल्यू पास करनी है तो आप सिंपली पास कर सकते हो। तो अगर मेरे पास कोई एज हो, तो लेट्स सपोज मेरे को एज लिखनी हो ना, एज यूजर डिटेल्स के अंदर, जैसे एज है 12, तो मुझे अगर एज 12 मतलब कि 12 दिखाना हो तो यूजर साइड पे, तब भी क्या करना है, यूजर एज इज और कर्ली ब्रेसेस में सिंपल लिख दो एज। देखो अगर यूजर एज इज 12 आ गया तो क्या ये बूलियन के साथ चलेगा, ट्राई कर लेते हैं। तो लेट यूजर, क्या यूजर एडल्ट है, लेट्स सपोज यूजर एडल्ट क्या है, फॉल्स है। लेट्स सपोज यूजर एडल्ट नहीं है, लेट्स सपोज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में क्या मैं इसकी वैल्यू पास कर सकता हूँ, यूजर एडल्ट, ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे देखो इसका कुछ आउटपुट नहीं आ रहा, क्योंकि वो देख ट्रू और फॉल्स क्या है, वो एक बुलियन वैल्यू है, वो हाँ और ना को दर्शाती है। उससे उसके बेसिस पे आप लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है। तो उसका कोई ऐसा कुछ आउटपुट नहीं दिखेगा, ठीक है। हाँ अगर आप इसको भाई कैसे क्या कर दो, हाँ अगर आप इसको स्ट्रिंग बना दो तो ऑब्वियसली ये हो सकता है, बट ऐसा करना नहीं है। तो यहाँ पे देखो फॉल्स दिख रहा है, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि एक ट्रू फॉल्स की वैल्यू है, उसकी कोई नॉर्मल वैल्यू है, वो बेसिकली बुलियन है, तो बुलियन का ऐसे आउटपुट नहीं दिखेगा। क्या अगर एरे देख सकता हूँ मैं, लेट्स सपोज मेरे पास एक ईयर आ रहे हैं, अरे 12 13 ये कह रहे हैं, ठीक है। मुझे इस एरे की वैल्यू निकालनी है, मुझे मतलब इस एरे को यूजर साइड पे दिखाना है। तो क्या मैं इस एरे को दिखा सकता हूँ, सेव करा मैंने, हाँ देखो एरे आप दिखा सकते हो, ठीक है। मैं आपके सामने चला रहा हूँ ताकि आपको भी क्लियर होता रहे कि देखो जब भी आपको लगे कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, तो भाई उसे करके देख लो कोड के अंदर, ठीक है। ऐसे नहीं कि कहीं पूछने जा रहे हो या फिर उसको ढूंढने जा रहे हो, नहीं, आप जाओ और खुद ट्राई करो, ठीक है। एरर आता है उसे ट्राई करो रिजॉल्व करने की, ठीक है। तो मतलब पॉइंट क्या है कि अगर आपको कोई लगता है कि क्या ये हो सकता है तो आप उसे करके देखो। अगर मैं कुछ नहीं बता पा रहा हूँ या फिर कई और की बात करते हैं, कोई किसी और ने अगर कुछ चीज छोड़ दी और आपको लगता है क्या ये हो सकता है, तो उसे करके देखिए, ठीक है, ताकि आपको क्लियर होता रहे कि है क्या पॉइंट्स, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, लेट्स सपोज यूजर का पूरा एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट नाम की चीज होती है, इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली यूजर डिटेल्स होती है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, स्कूल नेम CBVP, ये मेरे स्कूल का नाम था, लेट्स सपोज सही मेरे स्कूल का नेम है, ठीक है। एक यूजर ऑब्जेक्ट है, क्या मैं इस यूजर ऑब्जेक्ट को दिखा सकता हूँ, पास कर देते हैं, क्या दिक्कत है, ट्राई करते हैं। देखो जैसे ही आप एक ऑब्जेक्ट को पास करोगे आपको ये एरर शो होगा, और अब देखो एरर आ गया। अब एरर आ गया तो क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, एरर आ गया तो उसको पढ़ो बैठ के। देखो यहाँ पे एरर क्या है, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड, कि ऑब्जेक्ट जो हैं वो एज अ रिएक्ट चाइल्ड वैलिड ही नहीं है, कि आप उनको दिखा नहीं सकते। मतलब कि रिएक्ट चाइल्ड इन द सेंस कि अगर आप उसको दिखाना चाह रहे हो इन JSX टैग्स के अंदर, देखो अगर इसके अंदर कुछ जाएगा तो वो li टैग का बच्चा ही तो होगा। अगर इसके अंदर मैं एक H1 टैग लिख दूं, एक B टैग लिख, कुछ भी लिख दूं, या फिर टेक्स्ट भी लिख रहा हूँ, तो li टैग का क्या होगा, वो बच्चा ही तो होगा। तो ये समझ लो ये क्या कहना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड, कि ऑब्जेक्ट वैलिड नहीं है। देखो ट्रू फॉल्स भी वैलिड नहीं थे, बट उसके लिए कोई एरर नहीं आता, ठीक है, बट ऑब्जेक्ट के लिए आता है, ठीक है। आपको क्या करना है यहाँ पे, अगर मेरे को दिखाना ही है तो उस स्पेसिफिक वैल्यू को उठा के दिखाओ कि यूजर ऑब्जेक्ट डॉट स्कूल नेम, सेव करेंगे, ये देखो CBVP दिख रहा है। आई थिंक आप शायद आपको समझ आया होगा कि अगर कोई वैल्यूज है, अगर मुझे वो वैल्यूज शो करनी है यूजर साइड पे तो कैसे होगी, ठीक है। ये क्लियर हुआ, मैं कैसे पूछ रहा हूँ यार, मैं क्या ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ बैठ के, ठीक है। नहीं हुआ क्लियर, कोई बात, इसको रिपीट करके देख लेना, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और बहुत ईजी है, अगर आप इसे नॉर्मली और ज़्यादा नहीं सोचोगे, अभी के लिए जितना बोल रहे हैं उतना सोचोगे तो ईजी, ठीक है। और देखो ऑब्वियस है कि आप अगर आप वीडियो बस देख रहे हो बैठ के और चिल मार रहे हो, सोच रहे हो कि रिएक्ट आ जाएगी, तो साथ साथ इसको कोड करके भी देखो, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मैं नेम को, मतलब मैं क्या कितनी बार जांच लिख सकता हूँ इसके अंदर, क्या मैं नेम और एज एक साथ दिखा सकता हूँ, नहीं। देखो क्या मैं कॉपी करके दिखा सकता हूँ, नहीं दिखा सकते आप ये चीज़,
बेसिकली पॉइंट ये है कि या तो नेम आएगा या तो एज आएगा। देखो अब एज आ गया। पॉइंट ये है कि एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप एक ही जावास्क्रिप्ट के लॉजिक को लगा सकते हो, या फिर कह सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट आप लगा सकते हो। ओनली वन जावास्क्रिप्ट इन वन कर्ली ब्रेसेस। अगर दो लगाने तो कोई बात नहीं है, आप दूसरा कर्ली ब्रेस लगाइए, उसके अंदर लिख दो नहीं, बस ये होगा कि एज आगे आ गया ये, या अब आगे पीछे कर दो। पर पॉइंट है क्या कि आप क्या करो, जो जावास्क्रिप्ट लगानी है तो वो जावास्क्रिप्ट एक ही होनी चाहिए एक कर्ली ब्रेस के अंदर। तो ये सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो इतनी होती है, जितना ही होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब हम अगले कॉन्सेप्ट में सीखेंगे प्रॉप्स के बारे में, जो मेन चीज है उसके अंदर जो आपने लास्ट टाइम जो सीखा है वो भी यूज होगा, और जो अभी आगे वाली जो भी चीजें हैं वो भी यूज होगा, और जो आज सीखा है मतलब इस वीडियो में वो भी यूज होगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको बताइए क्या करना है। सो बाय बाय।